हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा था, जिसका फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कार्बोकैटायन के बारे में। हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा कि कार्बोकैटायन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कार्बोकैटायन क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, क्यों कार्बोकैटायन का शेप जो होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, क्यों कार्बोकैटायन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। फिर हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि चूंकि कार्बोकैटायन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसीलिए उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेगा तो वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो उसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। यानी सिंपल अगर वर्ड में हम बोले तो यार डोनर क्या करेगा, तो आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और एक्सेप्टर आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटाता है। यानी हम लोग बोले थे कि इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज व्हाइल डोनर विल इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि जो भी प्लस आई ग्रुप होगा, जो भी प्लस एम ग्रुप होगा, और जो भी प्लस आई प्लस एम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो भी माइनस आई और माइनस एम ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो हम लोग 3 सीक्वेंस पढ़े थे, क्या क्या देखना है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में। पहला हम लोगों ने देखा कि जिसमें रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी पहले देंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाइपर कंजुगेशन वाले को प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर कंजुगेशन भी आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ही। और चूंकि हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस ही होता है, इस कारण से इसका जो प्रायोरिटी होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। इस कारण से हम लोग बोले कि रेजोनेंस का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को देख लो, और देन सबसे लास्ट में आप इंडक्टिव को देखना। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ढेर सारा आज क्वेश्चन करेंगे जो कि मजा आ जाएगा आपको। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जो कि हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे बता सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे बताएं तो जिस पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, यहाँ प्लस चार्ज है तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज है तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा। जिस कार्बोकैटायन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये तो सिंपल आपको पता है, क्योंकि ये हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये बताओ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो जिस अल्फा कार्बन अगर एक ही और यहाँ पर एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 ही होगा। अब ये मत पूछना कैसे 2 ही हुआ, अरे यार जिसपे प्लस चार्ज उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, इसीलिए जिस अल्फा कार्बन के पास जितना भी अल्फा कार्बन होगा उस सारे अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है वो काउंट कर लेंगे, और दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप सिंपल बताओ यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो होगा वो मेरा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन के पास ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 5 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो बगल वाला कार्बन ये भी है, बगल वाला कार्बन ये भी है, इस अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कंसीडर कर लिए। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी ऐसे ही 3 अल्फा हाइड्रोजन, और
और यहाँ पर ये कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, यानी यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 5। तो जिस कार्बोकेटायन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब हमको सिंपल बताओ, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यार किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा? तो हम बोलेंगे 2 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन 3 वाले की स्टेबिलिटी, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी होगी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग नीचे वाले में आ जाते हैं। नीचे वाले में भी वही कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन वाला है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा अल्फा कार्बन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा अल्फा, ये मेरा अल्फा और ये मेरा अल्फा कार्बन, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब एक ही अल्फा कार्बन। अब बताओ यार, सारे में आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन सॉरी, और इस अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि एक बॉन्ड तो ऊपर इधर बनाया जा चुका है, तो इस कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2। इस वाले की बात करेंगे तो जिस पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को, ये भी मेरा अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी मेरा अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर बनाया जा चुका है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन और होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे बात करो तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास एक बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पहले से ही बना हुआ है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, एक टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 6 और यहाँ पर 2 यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस अगले वाले कार्बोकेटायन में देखोगे तो यहाँ पर एक ही अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यानी इस कार्बन का एक ही बॉन्ड और बनना बाकी है, और जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा, मतलब इस कार्बोकेटायन के पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो हम बोलेंगे 1। तो जिस कार्बोकेटायन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप हमको ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, तो आप बोलोगे सर 3 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 वाले में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद आप बोलोगे सर 2, क्योंकि 2 वाले का अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, थर्ड वाले के बाद। उसके बाद आप बोलोगे सर 1 और देन बोलोगे आप 4। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप खूब सारा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका सारा कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप जहां जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो वो यहाँ पर भी आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस से बता सकते हो। आप सिंपल देखना, जब कभी भी आप कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की बात करना तो आप सबसे पहले ये देखना कि कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। जहां रेजोनेंस हो रहा है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर आप ये देखोगे रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे यार जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर आप देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है तब आप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कि जहां पर प्लस आई ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को हम यहाँ अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब बताओ ये मेरा अल्फा कार्बन हुआ, इस अल्फा कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन चुका है, यानी कि एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन। ये तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को यहाँ भी अल्फा कार्बन, ये भी मेरा अल्फा कार्बन, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये कार्बन तो ये भी मेरा अल्फा कार्बन ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ भी और कुछ नहीं कार्बन ही है। तो बताओ यार यहाँ भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन और यहाँ भी अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 + 2 + 2 दैट मींस 7 अल्फा हाइड्रोजन। आसान कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, जिस सी पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को ये भी अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को ये भी अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा।
अगले वाले में आ जाओ, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन ये हो गया और उसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन ये हो गया। अब बताओ अल्फा कार्बन यहाँ भी आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी आपका 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड पूरा कर चुका है और ये कार्बन भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड पूरा कर चुका है। तो जिस कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब सिंपल कॉन्सेप्ट, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। अब हमको ये बता दो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, इसीलिए हम बोलेंगे 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद 1, 3 और 4 में तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 2 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 और 3 में देखो तो 1 वाले के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन थर्ड वाले के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन, अगर हम लोग बात करेंगे तो 3, और सबसे लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। ये आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ वाले पे आ जाओ, यहाँ वाला भी यही कॉन्सेप्ट है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को यहाँ अल्फा कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ इस C प्लस के पास ये भी अल्फा और ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 और यहाँ 1, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप आ जाओ तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को ये भी अल्फा और उसके बगल वाले कार्बन ये भी अल्फा, और इस अल्फा कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब बात करो यार, जिस कार्बोकेटाइन के पास इतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो हम लोग बोलेंगे 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। 1 और 3 की बात करें तो थर्ड वाले में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 3, तो 2 के बाद 3, और फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, इसलिए इसकी सबसे लिस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो होपफुली आपको हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग खूब सारा क्वेश्चन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, जिसके बेसिस पे आपका सारा कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग होगा पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो आप जब कभी भी O के पास जिस किसी भी एटम पे लोन पेयर हो और उसके जस्ट एडजेसेंट एटम पे यानी लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कंजुगेशन में है, तो ये O के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर जैसे ही हम इसको देंगे तो ये मेरा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब ये मेरा कंजुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अगर हम लोग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं प्लस चार्ज और यहाँ पर ले लेते हैं OH, तो इस O का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी एटम पे लोन पेयर हो और उसके अगले एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे ही ये रेजोनेंस में कर गया, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर जो O का लोन पेयर है ये भी मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू अनस्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब 2 और 3 वाले में देखो, अगर ये O रेजोनेंस में पार्टिसिपेट O का लोन पेयर नहीं करेगा तो ये O बेचारा -I की तरह शो करेगा, और ये भी अगर O मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मतलब ये भी मेरा -I की तरह पार्टिसिपेट करेगा। बताओ -I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कंडीशंस होती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा, मतलब वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर जो O है और जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस यहाँ कम और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा,
जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये जो माइनस आई है इस कार्बन के प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बताओ यार, एक तो बेचारा पहले से ही ये गरीब है और यहाँ डिस्टेंस कम होने से इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा इस पे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये O भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाने के कारण, डिस्टेंस इसके कंपेयर में ज्यादा होने के कारण ये बेचारा O यानी ये माइनस आई वाला इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ जाने से इफेक्ट घट जाएगा। मतलब ये भी खींचेगा लेकिन ये कम खींचेगा, और इसका डिस्टेंस कम होने से ये ज्यादा खींचेगा। जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा, और इस बेचारे गरीब कार्बन से तुम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचोगे उसके स्टेबिलिटी को उतना डिक्रीज करोगे। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ माइनस आई, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ डिस्टेंस कम इसीलिए माइनस आई ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा इसीलिए माइनस आई कम। जहां पर माइनस आई कम वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी कम, जहां पर माइनस आई ज्यादा वहां डिस्टेंस खींचने की इफिशियंसी भी ज्यादा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, याद गौर करो, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा वहां स्टेबिलिटी कम होगा। तो बताओ इस दोनों में कहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है? आप बोलोगे सर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर O इस प्लस चार्ज से नजदीक है, यहाँ पर O इस प्लस चार्ज से दूर है, इसीलिए ये भी खींचेगा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कम खींचेगा। ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए बोलेंगे 1 वाले तो रेजोनेंस के थ्रू यार अपना बाजी मार लिया, 2 और 3 में 3 वाला बाजी 2 वाले कंपेयर में इसीलिए पहले मारेगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो 1 के बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन में आपको एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा, सुनिएगा, आराम से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे, ये मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है, मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 3। इसमें तो कोई बहुत आसान कॉन्सेप्ट। यहाँ आप गौर करो तो ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यार ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, मजा आ गया। ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, और ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है। हमने आपको बताया है कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले आप रेजोनेंस को देखो, उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन को देखो, और उसके बाद आप इंडक्टिव को देखना। ये हम लोगों ने देखा था। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। बट एक बार अच्छे से याद करो, हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा है। जैसे ही ये कंपाउंड आपके सामने आया तुरंत आप साइक्लिक देखे, पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन, हर कार्बन प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। बताओ यार इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? आप बोलोगे सर यही पाई इलेक्ट्रॉन तो बस घूमेगा, क्योंकि ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एक पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे 2। तो बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हाकिर नंबर में आता है या नहीं आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आता है, क्योंकि एरोमेटिक में जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे और n का वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो बताओ 4n तो ये तो 0+2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर ही आपका आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस पे भी भारी पड़ जाएगा। जहां कहीं भी रेजोनेंस हो और जहां कहीं भी एरोमेटिसिटी हो, हम बोलेंगे यार एरोमेटिक वाला रेजोनेंस पे भारी पड़ जाएगा। तो इस ऑर्डर में एक और नाम ऐड हो जाएगा जो कि एरोमेटिसिटी का है, और वो कहां ऐड होगा? तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस से भी पहले, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक लगा देंगे, यानी एरोमेटिक ग्रेटर देन रेजोनेंस, ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन, ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। एरोमेटिक रेजोनेंस भी हो रहा है और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन उसके बाद रेजोनेंस का, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का, और देन सबसे लास्ट में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे।
ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को जब कभी भी आप पढ़ोगे बस आप एक चीज याद रखना कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी, उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस, इसके बाद देखेंगे हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें कुछ और फीचर्स ऐड होगा लेकिन अभी तक हम लोग इतना ही जाने। सबसे पहले हम लोग शुरू में जब जाने थे तो वहां बोले थे रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले का और उसके बाद इंडक्टिव वाले का। इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ कि जहां कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा वो रेजोनेंस वाले पे भी भारी पड़ जाएगा। और उसमें एक नया फीचर क्या ऐड हुआ तो हम बोलेंगे एरोमेटिक वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद रेजोनेंस वाला, उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन वाला और देन सबसे लास्ट में आपका इंडक्टिव वाला। तो आप बताओ ये मेरा थर्ड हो जाएगा और यहाँ तो बेचारा अल्फा हाइड्रोजन भी क्या, तो आप बोलोगे 0। तो यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन भी काम नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यार एरोमेटिक वाला थर्ड पे भारी पड़ जाएगा इस चारों में, तो हम बोलेंगे 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद रेजोनेंस वाले का तो 2, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले का तो 1 और ये बेचारा हाइपर कंजुगेशन के मामले में भी गरीब, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये सबसे लास्ट हो जाएगा। तो ये आपका एरोमेटिसिटी वाला एक नया फीचर जो ऐड हुआ। तो ये आप एक ऑर्डर याद रखना कि सबसे पहले हम लोग एरोमेटिसिटी को बोलेंगे मोर स्टेबल, उसके बाद आप बोलना रेजोनेंस वाले को, उसके बाद आप बोलना हाइपर कंजुगेशन वाले को और देन सबसे लास्ट में आप बोलोगे इंडक्टिव इफेक्ट वाले को। तो आप बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको हम कुछ और एडिशनल फीचर बताएंगे, एडिशनल कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम लोग फिर क्वेश्चंस देखते हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। इस चीज पे प्लस चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर बात करेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस है और यहाँ जब ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और फिर ये पाई बॉन्ड फिर आगे रेजोनेंस हो जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस और यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस और यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा। यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस के थ्रू और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस के थ्रू, और जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग आप सिंपल देखो यहाँ पर तो रेजोनेंस का बात ही नहीं करेंगे, इस दोनों में रेजोनेंस की बात करेंगे। इसका मतलब ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 तो सबसे ज्यादा बेकार, 1 सबसे लिस्ट में चला गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 और 3 की बात करेंगे तो बताओ 2 वाले में 1 बार रेजोनेंस हो रहा है, 3 वाले में 2 बार रेजोनेंस होगा। अरे यार इसका तो स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हो, ये पाई बॉन्ड इस पे गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस पे गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, आप कर सकते हो ना। आप एक ही में बता दिए, आप अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कम रेजोनेंस होगा दोनों में रेजोनेंस, लेकिन इसमें रेजोनेंस कम, इसमें रेजोनेंस ज्यादा। रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा और उस कारण से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका, तो आप बोलोगे सर 3 का और उसके बाद आप बोलोगे सर 2 का, और 1 तो बेचारा गरीब क्योंकि 1 में रेजोनेंस का नाम भी नहीं लेंगे। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, इस वाले में आप आ जाओ, इस वाले में पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो रहा है, मतलब यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। अरे यार यहाँ तो तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो किसमें ज्यादा रेजोनेंस और किसमें कम रेजोनेंस। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ तो एक ही बार पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है। मतलब यहाँ पर सबसे कम स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, और जहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऊपर ही हम लोग देखे थे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 वाले का स्टेबिलिटी इसमें भी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 वाले का और उसके बाद 1 वाले का। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सिंपल देखना, जहां सब में रेजोनेंस हो तो वहां पे आप ये देखो कहां पर रेजोनेंस ज्यादा और कहां पर रेजोनेंस कम, और जिसमें रेजोनेंस ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और जहां पर रेजोनेंस कम वहां पर स्टेबिलिटी कम, और जहां रेजोनेंस ही नहीं वहां पर स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा।
सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यार ये पीएच और कुछ नहीं फिनाइल रिंग है, और फिनाइल और कुछ नहीं C6H5 होता है। यहाँ भी पीएच रिंग है, यहाँ भी आपका पीएच ग्रुप है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर एक बनेगा C, यहाँ पर हो जाएगा एक ऐसा, ये बना दो, एक बना दोगे आप ऐसा, और एक बना दोगे आप ऐसा, ठीक है, और इसी पे प्लस चार्ज हो गया। सिमिलरली ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अगर आप सेकंड वाले को बनाओगे तो सेकंड वाले में और कुछ नहीं, आपको ये बनाना होगा, ये एक हो गया C पे प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड H, और एक हो गया आपका ये, और आप अगर थर्ड वाला बनाओगे ये हो गया सेकेंड, और अगर थर्ड वाला बनाओगे तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर CH2 और इस पे प्लस चार्ज है, ये हो गया मेरा थर्ड। अब फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले में इस C पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण इस रिंग में भी रेजोनेंस होगा, इस रिंग में भी रेजोनेंस होगा, और इस रिंग में भी रेजोनेंस होगा। यहाँ पर तीनों फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होगा, यहाँ पर सिर्फ दो फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर सिर्फ इसी रिंग में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस तीनों क्वेश्चन में हो रहा है, सॉरी तीनों कंपाउंड में हो रहा है, लेकिन किसमें ज्यादा रेजोनेंस? तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा फिनाइल रिंग उतना ज्यादा रेजोनेंस। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर ये 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ो ना यार, जिस काम में प्लस चार्ज तो तीन रिंग, अरे यार इस रिंग में भी कॉन्सेप्ट क्रॉस रेजोनेंस याद करो, इस रिंग में भी रेजोनेंस और इस रिंग में भी रेजोनेंस, तीनों रिंग में रेजोनेंस, तीनों रिंग में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा, और जहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप 2 वाले को, यहाँ पर 2 ही फिनाइल रिंग है, यहाँ 2 ही फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होगा, इसके कंपेयर में कम रेजोनेंस होगा, इसके कंपेयर में स्टेबिलिटी भी कम होगा, तो 3 वाले के पास हो जाएगा 2 वाला। यहाँ पर एक ही रिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिंग दिया हुआ है, एक ही रिंग है तो यहाँ पर एक ही रिंग में रेजोनेंस होगा, यानी इस दोनों के कंपेयर में यहाँ सबसे कम रेजोनेंस होगा, और जहां सबसे कम रेजोनेंस होगा वहां स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी, यानी यहाँ पर सबसे लिस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। यानी सिंपल हम लोगों ने देखा कि अगर रेजोनेंस सारे ऑप्शंस में हो रहा है तो हम लोग उस ऑप्शंस को ढूंढेंगे जहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। यहाँ ऊपर वाले में भी हम लोगों ने देखा कि इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ थर्ड वाले में रेजोनेंस 2 बार हो रहा है, और यहाँ एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है। जहां रेजोनेंस ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां रेजोनेंस कम वहां स्टेबिलिटी कम, और जहां रेजोनेंस ही नहीं वहां तो स्टेबिलिटी सबसे कम। तो सिंपल हम लोगों ने अभी तक देखा है, जो ऑर्डर वो हम बार बार बोल रहे हैं कि एरोमेटिक वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आप देखोगे रेजोनेंस वाले का, रेजोनेंस वाले में भी जहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आप देखोगे हाइपर कंजुगेशन वाले का, और देन सबसे लास्ट में आप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट वाले का। यानी हम लोग सिंपल बोलेंगे एरोमेटिक ग्रेटर देन रेजोनेंस, रेजोनेंस में याद रखना मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबल, और फिर याद रखेंगे हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में याद रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और भी हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस दोनों क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और जहाँ पे अल्फा कार्बन तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो इस अल्फा कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, इन टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना? तो आप बोलोगे सर 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखोगे पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस, जैसे ही रेजोनेंस मन खुश हो गया, मतलब ये रेजोनेंस इस पे भारी पड़ जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज। और यहाँ देखोगे तो ये भी पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप साइक्लिक कंपाउंड देखोगे और पॉजिटिव चार्ज देखोगे, एक बार याद रख लेना कि ये कहीं एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो नहीं। तो आपको ये दूर से ही दिख रहा है, ये कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। और हम लोग जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि जब हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़े थे तो हम बोले थे एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक। तो बताओ ये मेरा एरोमेटिक तो इसमें कहीं नहीं है, तो ये मेरा हो गया एंटी एरोमेटिक, ये दोनों हो गया मेरा नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक जो होगा वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सिंपल बोल सकते हैं एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये अनस्टेबल हो गया और हाईली अनस्टेबल हो गया, यानी कि इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। क्यों? तो एंटी एरोमेटिक के बेसिस पे, क्योंकि आप इस दोनों को तो नॉन एरोमेटिक बोल दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे यार यहाँ रेजोनेंस ही नहीं और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन तो sp3 है, यानी यहाँ पर तो एरोमेटिक की नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन ये मेरा एंटी एरोमेटिक, सारा कंडीशन एंटी एरोमेटिक का फुलफिल हो रहा है, यहाँ एंटी एरोमेटिक,
ये दोनों नॉन एरोमेटिक हम लोगों ने पढ़ा है। नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, दैट्स व्हाई 1 and 2 इज मोर स्टेबल देन थर्ड, जो कि थर्ड मेरा एंटी एरोमेटिक है। और 1 और 2 में बोलेंगे तो 1 और 2 में 2 वाले में रेजोनेंस हो रहा है, 1 वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं रेजोनेंस वाला हाइपर कंजुगेशन पे भारी पड़ जाएगा, इस कारण से रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा, इसमें भी रेजोनेंस, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक के कारण हाईली अनस्टेबल, इसलिए यहां हम लोग बोल सकते हैं कि 2 वाले का स्टेबिलिटी, अगर हम लोग यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे 2 वाला जो कि रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल, 3 वाला एंटी एरोमेटिक कारण हाईली अनस्टेबल, तो 2 के बाद 1 और सबसे लास्ट जो हो जाएगा वो थर्ड, क्योंकि थर्ड जो है वो मेरा एंटी एरोमेटिक है और ये फर्स्ट जो है वो मेरा हाइपर कंजुगेशन है और 2 जो है वो रेजोनेंस के थ्रू है, ये हम लोग जानते हैं। तो एंटी एरोमेटिक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, बस इतना याद रखिएगा। जब कभी भी एरोमेटिक अगर यहाँ पर ही कोई कंपाउंड होता तो वो सब पे भारी पड़ जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद रेजोनेंस वाला, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाला, उसके बाद इंडक्टिव वाला, और अगर उस सारे में कहीं एंटी एरोमेटिक मिल जाए तो वो एंटी एरोमेटिक को सबसे लास्ट में फेंक दो, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, एरोमेटिक हाईली स्टेबल, इसलिए एरोमेटिक पहले, एंटी एरोमेटिक लास्ट में। इस तीनों में तो कहीं एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एक एंटी एरोमेटिक है, इसलिए वो सबसे लास्ट में चला गया, और ये दोनों नॉन एरोमेटिक है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से पहले आ गया। इस दोनों नॉन एरोमेटिक में एक में रेजोनेंस नहीं, इसलिए रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल, नॉन रेजोनेंस वाला लेस स्टेबल। तो ये हम लोग बहुत आसान कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन पे आप देखो तो ये मेरा पोलर नेचर का है, ये आप जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप देखते हो वो मेरा पोलर नेचर का है। तो आप एक चीज देखिएगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। पोलर नेचर का है तो O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप बोलोगे सर जस्ट एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, और आप बताए हो कि सर जस्ट जैसे ही एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज मिल जाए रिपल्सन मैक्सिमम होने लगेगा, और अगर एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज और रिपल्सन मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ तो स्टेबिलिटी आप सर घटवा रहे हो, हम बोलेंगे चलो आगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी O पे निगेटिव, पोलैरिटी के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन O पे जा रहा है, पोलर बॉन्ड होने के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, एडजेसेंट एटम पे सर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी सेम चार्ज है, यहाँ भी सर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, यहाँ भी स्टेबिलिटी घटेगा। हम बोलेंगे बिल्कुल घटेगा। आप बोलोगे आगे बढ़ो, ये पाई बॉन्ड इस पे गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ एडजेसेंट एटम पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर रिपल्सन इस दोनों के कंपेयर में सबसे कम होगा, और रिपल्सन जहां सबसे कम वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। यानी सर आप इतना तो हम जरूर कह सकते हैं, आप जितना बताएं कि 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले में कि 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे कम रिपल्सन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे नहीं है, तो हम बोलेंगे 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। आप बोलोगे सर 1 और 2 में दोनों में एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज है, और आपने बताया था कि एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज होने से स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाता है। हम बोलेंगे बिल्कुल बताए थे। तो सर यहाँ तो सर दोनों एडजेसेंट एटम पे है, तो आप बताओ यार, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ये ग्रुप क्या लग गया है, प्लस I ग्रुप, C2H5 ग्रुप लगा है, और प्लस I ग्रुप आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर इस प्लस के साथ बेचारा कोई नहीं है, इसको बढ़ाने वाला कोई नहीं है, मतलब ये इसके स्टेबिलिटी को घटा रहा है। यानी यहाँ भी एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज तो रिपल्सन, यहाँ भी एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज यानी रिपल्सन, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत ढांढस देने वाला, थोड़ा बहुत एप्रिसिएट करने वाला ये इंडक्टिव इसके साथ लगा है, लेकिन यहाँ तो बेचारा खत्म ही हो जा रहा है। यहाँ इसको साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत गरीबी में ही 2-4 रुपया ये इसको दे देगा, यानी इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू दिज प्लस I, दिज C2H5 ग्रुप, क्योंकि C2H5 मेरा प्लस I होता है, तो इस दोनों कार्बोकैटायन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ड्यू टू प्लस I और इसकी स्टेबिलिटी कम। तो 3 वाले की तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बोल दिए थे, उसके बाद हो जाएगी 2 वाले की, और देन सबसे लास्ट में हो जाएगी 1 वाले की। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग रिंग पे आ जाते हैं। रिंग वाला हम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बनाने में और मजा आएगा।
हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं है, बस रिंग वाले पे, रिंग पे बस पॉजिटिव चार्ज दिया, कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब कहीं रेजोनेंस नहीं होगा। आपको हमने बताया था जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, रिंग बढ़ने से, रिंग का साइज बढ़ने से प्लस आई ग्रुप बढ़ता है। आप याद करोगे तो जब कभी भी रिंग हर कार्बन में, जैसे अगर हम लोग 3 कार्बन का रिंग लेंगे तो यहाँ पर 2 CH2 ग्रुप है, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ CH2 यूनिट बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, यहाँ और बढ़ा। जितना ज्यादा CH2 ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो आप सिंपल देखो, जब कभी भी रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी, क्योंकि हर रिंग में CH2 यूनिट का डिफरेंस आते रहेगा। जितना ज्यादा CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, यानी जितना ज्यादा CH2 ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप ज्यादा, और जितना ज्यादा प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आप बताओ यहाँ पर CH2 यूनिट सबसे ज्यादा किसमें? तो आप बोलोगे सर 6 कार्बन के रिंग में, तो हम बोलेंगे यार 4 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद 2 वाले को बोलोगे तो 2, देन आप 1 वाले को बोलोगे तो 1, और देन आप 3 वाले को बोलोगे तो 3। तो सिंपल आप देखोगे यहाँ CH2, हर CH2 यूनिट क्या करेगा? आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, हर CH2 यूनिट आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो जब कभी भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आए तो जिसमें CH2 यूनिट ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा कार्बोकैटायन के केस में, क्योंकि कार्बोकैटायन केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम और कार्बोकैटायन में डोनर इंक्रीज, और CH2 मेरा प्लस आई ही है, यानी इंडक्टिव डोनर है, मतलब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हर रिंग में CH2 यूनिट जिसमें भी इंक्रीज करेगा, जिसमें ज्यादा होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। इस क्वेश्चन में देखते हैं, जनरली बच्चे ऐसा क्वेश्चन गलती कर देते हैं। यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ मेरा एक CH3 ग्रुप है, एक मेरा यहाँ इथाइल ग्रुप है, एक मेरा यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ कार्बन, और यहाँ पर टर्सरी वाला ग्रुप है। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको बताना है किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आप देखोगे तो ये CH3 मेरा प्लस आई की तरह काम कर रहा है, और प्लस H भी होगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। रेजोनेंस हो रहा है प्लस H, यानी हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ भी आपका प्लस आई होगा और प्लस H होगा, यहाँ भी आपका प्लस आई होगा और प्लस H होगा, यहाँ भी आपका प्लस आई होगा लेकिन प्लस H नहीं होगा। प्लस H नहीं होगा इस कारण से क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मेरा 0 है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्लस H देखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई ग्रुप इंडक्टिव भी शो कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है, तो आप बताओ किसको आप कंसीडर करोगे? आप बोलोगे सर हाइपर कंजुगेशन को, क्योंकि यार जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा, और हाइपर कंजुगेशन जिसमें जितना ज्यादा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो आप बताओ इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना? तो आप बोलोगे सर 3 अल्फा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना? तो अल्फा हाइड्रोजन तो यही हुआ अल्फा कार्बन, और इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 ही अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन 0। प्लस आई तो हम तब देखते जब हाइपर कंजुगेशन मेरा डिसाइड नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन डिसाइड कर दे रहा है। हाइपर कंजुगेशन बोल दे रहा है कि यार इसके पास इतना अल्फा हाइड्रोजन और उसके पास उतना अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पारा पे है और पैरा पे मेरा हाइपर कंजुगेशन काम करता है। तो हाइपर कंजुगेशन के केस में देखो कि कहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अगर यहाँ हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता तब मजा आ जाता, वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ हाइपर कंजुगेशन काम करता है। कहाँ कहाँ रेजोनेंस काम करता है? तो हम बोलेंगे ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस काम करता है, तो हम बोलेंगे वही हाइपर कंजुगेशन भी काम करेगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे ही हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन के केस को अगर हम लोग कंसीडर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो आप बोलोगे सर 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आप बोलोगे सर 2 वाला, उसके बाद आप बोलोगे 3 वाला, और सबसे लास्ट में 4 वाला। जनरली बच्चा गलती क्या कर देता है, जैसे ही देखता है यहाँ पर सर 3 CH3 ग्रुप, सर मजा आ गया, ये तीनों CH3 ग्रुप डोनर है, और डोनर है तो इसके स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। अरे मूर्ख, CH3 ग्रुप कब देखोगे? जब ये प्लस आई ग्रुप को देखेंगे, और प्लस आई कब देखोगे? जब हाइपर कंजुगेशन काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन देखोगे, और हाइपर कंजुगेशन के मामले में ये सबसे ज्यादा गरीब
इंडक्टिव के मामले में ये सबसे ज्यादा अमीर, लेकिन इंडक्टिव पे हाइपर कंजुगेशन भारी पड़ जाता है, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन देखने के चक्कर में ये बेचारा गरीब हो गया। और ये तीनों में ये मेरा सबसे ज्यादा रिच है, मोर स्टेबल है, इसलिए बोले 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है जो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे गलती करवाता है। अब हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो कभी भी रिंग वाले केस में ऑर्थो और पैरा पे ही होता है। ये हम लोग एसिडिक स्ट्रिंग वाले केस में भी देखे थे कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब मेटा पे प्लस एम और माइनस एम शो नहीं करता है, तो मेटा पे हाइपर कंजुगेशन भी शो नहीं करेगा। और प्लस आई माइनस आई हर जगह पे शो करेगा, प्लस आई और माइनस आई का पोजीशन के साथ कोई रिलेशन नहीं। हाँ, मेटा पे रिलेशन इसीलिए मेजोमेरिक के साथ है क्योंकि मेजोमेरिक और कुछ नहीं रेजोनेंस के साथ कंसीडर होता है और वहां रेजोनेंस मेटा पे होगा ही नहीं, इसीलिए मेटा पे मेरा मेजोमेरिक काम नहीं करता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्रुप है, यहाँ CH2 प्लस ले लिए, यहाँ पर हम लोग CH3 ले लेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग और चेंज करते हैं, CH2 प्लस ले लिए, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C ले लिए। इसी ग्रुप को हम लोग यहाँ पर CH2 प्लस ले लिए और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C ले लिए। और इसी ग्रुप को हम लोग ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर CH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर C हो जाएगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को बनाने में और मजा आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को जब ये पैरा पे था तो कुछ और ऑर्डर था। अब बताओ, जैसे ही सारा ग्रुप जो है CH3 वाला यानी अल्काइल ग्रुप ये सारा मेटा पे है, जैसे ही मेटा पे है मजा आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा। अरे यार, मेटा पे कभी भी प्लस एम और माइनस एम शो करता था क्या? नहीं, तो मेटा पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन भी शो नहीं करेगा। और हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन के साथ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम लोग सिंपल देखेंगे, जहां पर जितना ज्यादा प्लस आए वहां पर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यार ये भी प्लस आए, ये भी प्लस आए, ये भी प्लस आए, ये भी प्लस आए। प्लस आई से पहले हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में हाइपर कंजुगेशन को देखते थे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन मेटा पे होता ही नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन कोई काम का ही नहीं है। मतलब इस बार इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन पे भारी, हाइपर कंजुगेशन पे भारी नहीं, लेकिन इस केस में क्योंकि ये मेटा पे है और मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को इंडक्टिव के थ्रू जाना होगा। और इंडक्टिव के मामले में ये सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप, 3 डोनर और इसके कारण स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इस बार जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का और इस बार 1 सबसे गरीब। तो यार एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर एक का दिन आता है। इस कारण से पिछले वाले केस में CH3 वाला ग्रुप मोर स्टेबल था और इस वाले केस में CH3 वाला ग्रुप लेस स्टेबल, क्योंकि पिछले वाले केस में पैरा पे था, पैरा पे हाइपर कंजुगेशन होता है और उस कारण से वो मोर स्टेबल। इस बार मेटा पे है और मेटा पे रेजोनेंस नहीं, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं, इस कारण से हम लोग प्लस आई के बेसिस पे देखेंगे। और प्लस आई के बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3। तो हम लोग देखो यहाँ ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये CH3। तो CH3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम और 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग इंडक्टिव के बेसिस पे देख रहे हैं ना कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखते तो ये उल्टा हो जाता, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखे, जो कि हम हाइपर कंजुगेशन को नहीं देखेंगे। रीजन क्या है तो हम बोलेंगे यार मेटा पे है और मेटा पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन या प्लस एम या माइनस एम शो नहीं करता है। इंडक्टिव का पोजीशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इंडक्टिव ग्रुप कहीं भी शो करेगा, चाहे वो ऑर्थो पे हो या मेटा पे हो या पैरा पे हो। तो आपको होपफुली खूब मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस अब गलती मत करना बात यार। अब जब कभी भी आप देखना ऑर्थो पे क्या है, मेटा पे क्या है, पैरा पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन कब शो करवाएंगे, इंडक्टिव को शो करवाएंगे। पैरा पे अगर होगा तो हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, वही अल्काइल ग्रुप अगर मेटा पे आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा। पैरा पे होगा तो इंडक्टिव गरीब और वही मेटा पे होगा तो वही इंडक्टिव खूब शेर की तरह कूद के आएगा, जैसा कि अभी यहाँ पर इंडक्टिव शेर की तरह कूद के आया। वही पिछले क्वेश्चन में बचा इंडक्टिव गरीब था
क्योंकि वहां पर हाइपर कंजुगेशन खुद आया था, क्योंकि वहां पर पैरा पे था और इस वाले के मेटा पे है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को बस याद रखना है, याद रहेगा। क्वेश्चन बनाना सबसे आसान है। यार इसी में क्वेश्चन में ऑर्डर दे देगा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, 4 ऑप्शन में आपको बताएगा करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आपको अगर आता रहेगा तो बनाने में बताओ यार कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर नहीं आता रहेगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो हम इतना गारंटी बोल रहे बाबू गलत बन जाएगा। इस कारण से कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एक एक चीज याद रखो। याद करना बहुत बड़ी बात है। आप बार बार देखो, हर एक क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करके एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करना, क्या कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करना और फिर क्वेश्चन बनाना। 1-2 बार बनाने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग और तभी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और देन उस पर और कुछ सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि आप एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कभी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो मेरा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब बताओ यहाँ पर अगर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, मतलब ये NO2 ग्रुप -M शो करेगा नहीं, मतलब ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा -I, यहाँ पर शो करेगा भी -I और यहाँ भी शो करेगा -I। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यार रिंग है लेकिन रिंग पे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखो जैसे रिंग के कार्बन पे नहीं, रिंग के साथ अटैच कार्बन और उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बार बार याद रखना, जैसे ये रिंग के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिंग से अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग से अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। इसी कारण ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब बताओ अगर रेजोनेंस ही नहीं तो +M और -M की बात ही नहीं, सिर्फ +I और -I की, तो ये मेरा -I, ये भी मेरा -I, ये भी मेरा -I। तो सिंपल डिस्टेंस के बेसिस पे आप देख लो, यहाँ पर कोई -I ग्रुप यहाँ नहीं लगा है, इस तीनों में -I लगा है, इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो 1, इसमें NO2 सबसे नजदीक इसलिए -I ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। ये NO2 सबसे ज्यादा दूर इसलिए -I तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस ज्यादा है कारण इलेक्ट्रॉन कम खींचा है, कम खींचने के कारण यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम बोलेंगे 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद बोल देंगे 4 का, उसके बाद बोल देंगे 3 का, उसके बाद बोलेंगे 2 का। 1 का क्यों? क्योंकि यहाँ पर NO2 है ही नहीं, -I है ही नहीं, दूर या नजदीक कुछ नहीं। यहाँ इस तीनों में 2 वाले का सबसे लास्ट में और 4 वाले का उस तीनों में सबसे पहले, क्योंकि 2 वाला NO2 सबसे नजदीक है प्लस के साथ, ये NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कारण से यहाँ स्टेबिलिटी सबसे कम करेगा। यहाँ भी खींचेगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण कम खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा डिस्टेंस और बढ़ जाने के कारण सबसे कम खींचेगा, इस कारण से यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ स्टेबिलिटी सबसे कम, इस कारण से ऑर्डर 1 4 3 2। सिंपल। यहाँ भी आपका रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से यहाँ वाला भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं, यहाँ पर भी आपका हाइपर कंजुगेशन भी नहीं, मतलब सिंपल आपका इंडक्टिव। इंडक्टिव भी बाबू बड़ा काम का है। कभी कभी आप इंडक्टिव को क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो, गरीब समझने लगते हो, कब? जब रेजोनेंस आपको मिल जाता है। लेकिन जब रेजोनेंस नहीं होगा, जब हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो बेचारा अपना गरीब इंडक्टिव ही काम देगा। इस कारण से कभी भी किसी को छोटा मत समझना, कभी भी किसी को गरीब मत समझना, क्योंकि एवरी डॉग हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक चीज का, हर एक कॉन्सेप्ट का दिन आता है। कभी छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर देगा और कभी कभी बड़ा कॉन्सेप्ट पे वो छोटा कॉन्सेप्ट भारी पड़ जाएगा। इस कारण से कॉन्सेप्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चंस के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको जो समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन इजीली बन जा रहा है, वही आपको लग रहा है कि वही कॉन्सेप्ट है और सिंपल है यार। एक बार अगर आप क्वेश्चंस को सारे अच्छे से क्लियर कर ले रहे हो, कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप क्वेश्चंस को बना रहे हो, आपको सीक्वेंस वाइज आपको हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको हम बता रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको इंटरेस्ट एक जाग रहा होगा। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैसे पकड़ेंगे कि कौन डोनर कौन एक्सेप्टर, कहाँ डोनर नहीं होगा, कहाँ +I नहीं करेगा, कहाँ हाइपर कंजुगेशन करेगा, कहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, कहाँ एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक वाले में मोर स्टेबल, याद रखना है। मेटा वाले पे हाइपर कंजुगेशन नहीं, याद रखना है। मेटा वाले पे मेजोमेरिक नहीं, याद रखना है। पैरा वाले पे हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन को पहले देखेंगे इंडक्टिव वाले से। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा और जब याद रखोगे और क्वेश्चन बन जाएगा तो
बात मानो बाबू, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा वैल्यूबल टाइम आपको वही लगेगा कि यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़े और क्वेश्चन आया और क्वेश्चन बनाए, तब आपको लगेगा यार ये सब क्वेश्चन बनाने में टाइम कहाँ लगता है। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट इधर से उधर हुआ, एक बार भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो आप यकीन मानो ऐसा क्वेश्चन गलत ही होता है। अभी आपको जब हम बता रहे होंगे बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन आप बिना प्रैक्टिस का एक बार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जरूर कर दोगे। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे क्वेश्चंस को जैसे ही हम बताए एक बार आप पढ़ो और फिर से वापस उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, सारा कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ भी आपका प्लस आए, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ही नहीं तो हाइपर कंजुगेशन का बात ही नहीं करेंगे, यहाँ भी प्लस आए। अब इस तीनों में प्लस आए और यहाँ कुछ नहीं, तो इस बार प्लस आए वाला भारी उस पे, क्योंकि यहाँ पर कोई बढ़ा नहीं रहा है। इस तीनों में प्लस आए आपके स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब इस तीनों में कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जो जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, क्योंकि इस वाले में जितना ज्यादा नजदीक था तो वो माइनस आई था तो घटा रहा था, इस वाले में जितना ज्यादा नजदीक है तो ये प्लस आई है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो बढ़ा देगा। इस वाले में अगर हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे और इसको 4 बोलेंगे, तो बताओ बाबू 2 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो 3 वाले का, उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो 4 वाले का और सबसे लास्ट में 1 वाले का। ये ऑर्डर किसका? तो सेकंड क्वेश्चन का है, सिंपल। अब आप थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाला आपका बड़ा आसान है, आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में काम करेगा, मतलब अब जो रिंग में कोई ग्रुप होगा वो मेरा प्लस एम और माइनस एम शो करेगा, प्लस आई माइनस आई तो हमेशा शो कर रहा है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ जैसे ही हम देखे ग्रुप लगा हुआ है और किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और कभी भी कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वो ग्रुप डोनर और वो रेजोनेंस के थ्रू डोनर, तो ये ग्रुप हो जाएगा प्लस एम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करो NO2 को तो हम हमेशा से बोलते आए हैं, ये बाबू हमेशा याद रखना माइनस आई और माइनस एम दोनों। ये CH3 हाइपर कंजुगेशन पहले, तो ये CH3 को प्लस आई तो देखेंगे लेकिन पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। और ये भी मेरा इथाइल ग्रुप, इसको भी प्लस आई तो देखेंगे लेकिन पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। यहाँ हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, इसका इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम। लेकिन पहले हाइपर कंजुगेशन से पहले आप प्लस एम को देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये रेजोनेंस, ये हाइपर कंजुगेशन और जो कुछ नहीं वो बेकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्लस एम के थ्रू कर रहा है वो मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आप यहाँ बताओ, अगर हम लोग सिंपल देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर आप इसको 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 बोल रहे हो, तो आप सिंपल बोल देंगे 2 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो प्लस एम के थ्रू। आप देखो 3 वाला सबसे कम, क्योंकि माइनस आई माइनस एम के थ्रू स्टेबिलाईटी को घटा रहा है। यहाँ पर भी कोई ग्रुप डोनर नहीं है, इस दोनों में डोनर लगा है ये, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 3 के साथ डोनर, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ डोनर, ये दोनों डोनर, ये दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा, ये स्टेबिलिटी कम। यही अगर मेटा पे होता तो उल्टा हो जाता, ये आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर पैरा पे है, इस दोनों में हाइपर कंजुगेशन होगा और हाइपर कंजुगेशन वहां ज्यादा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, यहाँ हाइपर कंजुगेशन कम, यहाँ पर स्टेबिलिटी इस कार्बोकैटायन का ज्यादा और इस कार्बोकैटायन का कम। तो बोलेंगे 2 के बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 5, और अब देखो आप तो 1 में और 3 में, तो 1 वाले में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, 3 वाले में एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है। अरे यार एक्सेप्टर तो आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा और फर्स्ट वाला आपके कार्बोकैटायन को नहीं बढ़ाएगा, कम से कम घटाएगा भी तो नहीं। तो ये तो घटा रहा है और ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये तो अच्छा है इससे, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और थर्ड वाले का स्टेबिलिटी कम, यानी कि 5 के बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 3। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को अगर प्लस एम माइनस एम समझने में दिक्कत है, तुरंत बोलेंगे हम लेक्चर पकड़ो, मेसोमेरिक इफेक्ट देखो, 2-3 लेक्चर मिलेगा, वहां पे शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा, खूब अच्छे से बताए हुए हैं, ढेर सारा एग्जांपल बताए हुए हैं। एक बार आप देख लो, 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जब आप पकड़ोगे आपको मजा आएगा बनाने में।
तो होपफुली आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लेक्चर वापस पीछे जाओ, जहां कहीं भी आपको मेजोमेरिक में दिक्कत, इंडक्टिव में दिक्कत, हाइपर कंजुगेशन में दिक्कत, स्टेबिलिटी ऑर्डर में दिक्कत, रेजोनेंस में दिक्कत, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में दिक्कत, आपको अब वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, कभी भी आप जाओ, कभी भी आपको मिल जाएगा। जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको ढेर सारा मिलेगा, आप क्वेश्चंस बनाओगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और भी हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, जो कि आपका एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है। और आप कभी भी देखना कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होगा CH2+ चार्ज। इसमें क्या हो जाता है, ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एक रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस, एक रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस। ये कॉन्सेप्ट हम आपको कभी बता देंगे, ये आपको कभी भी ऐसे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा कभी मूड आएगा तो हम आपको ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बता सकते हैं। तो ये हम आपको अभी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बस इतना जान लो कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कभी भी ऐसा होगा तो हम आपको ये कभी बेसिक कॉन्सेप्ट लेके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी भी आपका ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग सिंपल रेजोनेंस पढ़े हम लोग, क्रॉस रेजोनेंस हम लोग पढ़े, ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का चीज है कि हम आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में या कभी ऐसा होगा तो कुछ हम बता सकते हैं। चलिए, तो आपको जितना ज्यादा ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, यानी उतना डांसिंग रेजोनेंस होगा और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर यही हम लोग कर देंगे डाइसाइक्लोप्रोपाइल कैटायन, ये CH+ और यहाँ पर एक और साइक्लो, ये वाला और स्टेबल हो गया इससे। यहाँ पर अगर हम ले लेंगे Cp+, यहाँ पर अगर हम ग्रुप ले लिए ये, यहाँ पे ग्रुप ले लिए ये और यहाँ पे ग्रुप ले लिए ये, तो ये वाला और स्टेबल हो गया। इसको बोलेंगे ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, इसको बोलेंगे डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन और इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका और सबसे लास्ट में इसका, इस तीनों में। और ये तीनों एरोमेटिक पे भी भारी पड़ जाएगा, ये तीनों एरोमेटिक पे भी भारी पड़ जाएगा। एरोमेटिक रेजोनेंस पे भारी पड़ जाएगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पे भारी पड़ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ जाएगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, अब आप ऑर्डर देखना, तो हम बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, अगर साइक्लोप्रोपाइल में इस तीनों का वेरिएशन हो तो आप आराम से बोल सकते हो कि ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, देन मेरा एरोमेटिक, देन मेरा रेजोनेंस, देन मेरा हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव। बस इतना वे में याद रखना। क्या क्या, तो हम बोले आपको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन ग्रेटर देन, फिर हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक, फिर हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस, फिर हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन, फिर हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव और सबसे लास्ट में हम लोग बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक सबसे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है ये। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपाइल में भी अगर 3 मिल जाए तो ट्राइसाइक्लो वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद डाइसाइक्लोप्रोपाइल का, उसके बाद इसका और इस तीनों के बाद एरोमेटिक का। इस तीनों में सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और इस तीनों के बाद एरोमेटिक का, एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस का, रेजोनेंस में भी उसमें उसका ज्यादा जिसमें ज्यादा रेजोनेंस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कर लिए। रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन भी सेम, तो इंडक्टिव, इंडक्टिव तो आपको बता ही देगा। क्लियर? तो कभी भी आप देखोगे तो ऐसा कभी भी आप कंपाउंड देखना तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एरोमेटिक वाला, उसके बाद रेजोनेंस वाला, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाला और देन आपका इंडक्टिव वाला। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद एरोमेटिक, देन आपका रेजोनेंस, देन आपका हाइपर कंजुगेशन, देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, इसलिए वो सबसे बेकार, सबसे लास्ट में। और हम लोगों ने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताया भी था कि एरोमेटिक का सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, जितना भी कंपाउंड है जो साइक्लिक नहीं है वो सारा नॉन एरोमेटिक, और वो नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल होगा वो कंपाउंड जो कि एंटी एरोमेटिक से है। बस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर वो 4n+2π एरोमेटिक फॉलो करता था, n का वैल्यू 0 से एरोमेटिक में स्टार्ट होता था, एंटी एरोमेटिक में सारा कॉन्सेप्ट वही, बस वहां पर 4n π इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होता था और n का वैल्यू एंटी एरोमेटिक में 1 से स्टार्ट होता था। तो हम बार बार एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में एक वे याद रखना कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और साइक्लोप्रोपाइल में इस तीनों में आप ऑर्डर बता सकते हो कि ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, और उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, देन आपका हाइपर कंजुगेशन, देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन करें तो आप सिंपल देखो, शुरू में ही हमको मिल गया ऐसा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, ये मेरा हाईली स्टेबल होगा ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये हम आपको कभी बता देंगे, ये आप कभी भी याद दिला देना, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, और आपको अगर दिक्कत होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में बोलना, हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर देंगे। अभी क्वेश्चंस में वे में इन कर गए, इसलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये हम ज्यादा स्टेबल, ये आप कंपाउंड देखोगे तुरंत जैसे ही देखे आपको दिख गया यार ये एरोमेटिक है, ये आपको जैसे दिखा साइक्लिक 2-2-4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपको एंटी एरोमेटिक दिख गया। अब यार एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कंपाउंड जैसे ही दिखा आपको रेजोनेंस हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप बताओ यार ये वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी 1 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद एरोमेटिक वाला तो 2 वाले का, उसके बाद 3 और 4 वाले में 3 वाला एंटी एरोमेटिक, 4 वाला रेजोनेंस, तो एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, रेजोनेंस वाला इसके कंपेयर में हाईली स्टेबल, तो 4 वाले का स्टेबिलिटी 3 वाले कंपेयर में ज्यादा, इसलिए 2 के बाद 4 और सबसे लास्ट में 3, क्योंकि 3 वाला एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है। ये बस आप याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इस पे याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और भी 2-3 अभी क्वेश्चन करेंगे। अब बस ये याद रखना कि साइक्लोप्रोपाइल वाले कैटायन का, साइक्लोप्रोपाइल, बस ये साइक्लोब्यूटाइल वगैरह नहीं, साइक्लोपेंटाइल वगैरह नहीं, सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का स्टेबिलिटी। अब साइक्लोप्रोपाइल में 3-3, ये बस याद रख लेना, ये भी एक बार लिख लेना आप, और उसके बाद आप ये सीक्वेंस लिख लेना, इसके नीचे क्वेश्चन सब आप देख लोगे तो आप देखोगे ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन इज ग्रेटर देन डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, देन ग्रेटर देन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, देन एरोमेटिक, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और सबसे लास्ट में एंटी। एंटी को तो बेकार, एंटी मेरा हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अभी हम लोग 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं जिसके बेसिस पे आप और भी कॉन्सेप्ट गेन कर पाओगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन एक पे एक मजेदार क्वेश्चन है, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेगा। आप देखोगे ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मेटा पे जब कभी भी आप देखते हो मेजोमेरिक काम नहीं करेगा, हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा, लेकिन इंडक्टिव काम करेगा, तो आप सीधा बोलोगे ये NO2 और कुछ नहीं माइनस आइसो करेगा। ये CH3 आप मेटा पे देखोगे तो आप हाइपर कंजुगेशन के थ्रू नहीं देखोगे, आप इसको इंडक्टिव के थ्रू देखोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटा पे आपका हाइपर कंजुगेशन भी काम नहीं करता है, मतलब ये मेरा प्लस आई हो गया। ये OCH3 जैसे पैरा पे है, पैरा पे तो यार मेरा मेजोमेरिक काम करेगा, और O पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये तुरंत हम इसको प्लस M बोल देंगे। और ये फिर से मेटा पे है, और मेटा पे तो C2H5 ग्रुप है, और C2H5 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से प्लस I की तरह काम करेगा। तो बताओ ये CH3 और ये C2H5 जैसे ही मेटा पे है तो प्लस I, और प्लस I में ये ज्यादा प्लस I, इसलिए ये भी मेरा प्लस I, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। वही अगर हाइपर कंजुगेशन में ये ज्यादा ये कम, लेकिन अगर इंडक्टिव में देखेंगे तो इंडक्टिव में ये ज्यादा और ये कम, क्योंकि ये मेरा 1 डिग्री और ये सिंपल CH3 ग्रुप है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में 3-3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइपर कंजुगेशन को नहीं देखना क्योंकि यहाँ पर मेटा पे है। अब आप सिंपल बताओ, तो आप बताओ सबसे पहले डोनर सबसे ज्यादा किसमें, तो ये प्लस M के थ्रू, तो हम बोलेंगे 3 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्लस M के थ्रू। अब यहाँ माइनस I और 2 और 4 में प्लस I, 2 और 4 दोनों में प्लस I, लेकिन ये प्लस I ज्यादा क्योंकि ये इंडक्टिव के थ्रू ज्यादा है, मेटा पे है इसलिए इंडक्टिव ही, हाइपर कंजुगेशन नहीं। और ये इंडक्टिव C2H5 ज्यादा और ये CH3 इंडक्टिव कम, इसीलिए ये ज्यादा, तो ये ज्यादा डोनर, ये ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो 3 के बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2, और ये बेचारा माइनस आए इसीलिए लिस्ट स्टेबल, इसीलिए 1। तो 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1,
सिंपल। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यार यहाँ दो दो फिनाइल रिंग है, इस दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर पाई का पॉजिटिव के साथ है, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर कम रेजोनेंस, यहाँ पर दो दो फिनाइल में रेजोनेंस, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ये दिखा आपको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ये जैसे ही देखोगे एक बार डर जाओगे और खुश हो जाओगे, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये मेरा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, और ये मेरा आपका हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप हमको ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो हम बोलेंगे अगर ये फर्स्ट है, ये अगर सेकेंड है, ये अगर थर्ड है, और ये अगर फोर्थ है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि थर्ड वाला, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, इस कारण से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। 3 वाले के बाद आप बोलोगे सर दोनों में रेजोनेंस, लेकिन इस दोनों फिनाइल रिंग के कारण दोनों में ज्यादा रेजोनेंस, इसलिए 3 के बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, और आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा 4 हाइपर कंजुगेशन वाला। ऑर्डर क्या होता है फिर से एक बार, तो हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसमें भी 3 एक हो जाएगा। सबसे पहला ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी जिसमें ज्यादा रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम रेजोनेंस वो कम स्टेबल, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, सबसे लास्ट स्टेबल अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से अब हम लोग कर सकते हैं क्लियर हो गया होगा। ये बताओ, ये जैसे ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा तो कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल और उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा हाईली अनस्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, तो हम बोलेंगे ये। और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो मेरा 4 कार्बन का है, यहाँ तो डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है, सिंपल साइक्लोप्रोपाइल नहीं होता है, तो ये तो सिर्फ प्लस आई की तरह काम करेगा, और ये डांसिंग रेजोनेंस से थ्रू स्टेबल हो जाएगा। क्यों डांसिंग रेजोनेंस? रिंग 3 कार्बन का और जस्ट अगले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, डांसिंग रेजोनेंस। 3 कार्बन का रिंग और अगले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ये जो रेजोनेंस होगा तो कभी ना कभी पारा पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पारा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला कंडीशन यहाँ डेवलप्ड हो गया, और इसके डेवलप्ड होने से, इसके प्रेजेंट होने से ये मेरा हाईली स्टेबल हो गया। और यहाँ तो 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटाइल है, ये मेरा स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल भी होगा तो प्लस आई के बेसिस पे, क्योंकि बहुत करीब, और ये मेरा हाईली स्टेबल, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और इसका स्टेबिलिटी कम। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और रिकैप कर दें तो ऑर्डर क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले हाईली स्टेबल में तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं, तो सिंपल अगर हम लोग लिखेंगे तो बोल सकते हैं ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है। अगर 2 लग जाता तो डाइसाइक्लो, 3 लग जाता तो ट्राइसाइक्लो, उसके बाद एरोमेटिक वाला, उसके बाद आपका जो जहां पर रेजोनेंस जितना ज्यादा, जैसे इस दोनों में रेजोनेंस, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा इसलिए ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर रेजोनेंस कम इसलिए कम स्टेबल। रेजोनेंस के बाद देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जहां अल्फा हाइड्रोजन कम वहां कम स्टेबल। हाइपर कंजुगेशन के बाद देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जानते हैं 3 डिग्री आर ग्रेटर देन 2 डिग्री आर ग्रेटर देन 1 डिग्री आर ग्रेटर देन CH3। और एंटी एरोमेटिक वाला हाईली अनस्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने जब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ा था तो वहां भी आपको हम स्टेबिलिटी में बताए थे कि एरोमेटिक हाईली स्टेबल, ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक, ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, और एरोमेटिक हाईली स्टेबल। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट, ये ऑर्डर, ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी समझ में आया होगा। आपको कोई भी चीज दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कर देना, यानी तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो क्वेश्चन, हम आपको आराम से समझा देंगे। चलिए, थैंक यू।